हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है और प्लॉटिंग कर रहा है, और डेफिनेटली क्यों। ये रीडिंग मैं अपने चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैंने एक आध दफ़ा की थी और ये बड़ी हिट हो गई थी। तो मैंने फिर उसको प्रैक्टिस किया है कि अब मैं हर मंथ में एक दफ़ा ये ज़रूर कर लेती हूँ, या जब मुझे ऐसा फ़ील होता है अपने क्लाइंट्स के और अपने सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस और कमेंट्स देख कर कि नाउ इट इज़ नीडेड, तो तब मैं ये रीडिंग कर देती हूँ। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। प्लानिंग और प्लॉटिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्क प्लेस पर नहीं होती। प्लानिंग और प्लॉटिंग फैमिली में भी हो रही होती है, रिलेटिव्स में भी हो रही होती है, ख़ानदानों में भी हो रही होती है, नेबर्स में भी हो रही होती है। तो ये आपने उसी तरह पिक करना है जो आपसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिक्सन लगे, ठीक है। दूसरे एंगल पर इस रीडिंग को जब कभी भी मैं करती हूँ तो मेरा कतई मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको किसी के ख़िलाफ़ कर रही हूँ। अगर आपके अंदर इतना दमखम है जिसकी वजह से लोग इस लेवल तक जा रहे हैं कि वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों। सबसे पहले साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंडिकेशंस, नोटिसेस देखेंगे। उसके बाद टैरो से मैं इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई हो जाएं, ठीक है। अगर आप मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड फ़र्दर रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप डिवाइनली गाइडेड 7777 पर जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा हर मंथ में ही तकरीबन इसको मैंने अपलोड किया है, ठीक है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, दो कार्ड्स आए हैं, इनडिसाइसिव, इंडिसीजंस एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन तो ज़रूरी है जो कि इस वक्त अपनी ज़िंदगी में दो चॉइसेस में स्टक है कि वो किस तरफ जाए। उसको दोनों रास्तों में से उसको नहीं पता कि इस वक्त वो किस तरफ जाए। ना ग्रोथ पता चल रही है, ना रास्ता पता चल रहा है। हर तरफ लग रहा है कि जैसे बेकार है सब कुछ। 8 आया है नंबर और फिर 9 आया है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हर्ट राइट नाउ। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। वॉकिंग अवे नंबर 27। इस इमेज में तो कोई ख़ातून ही लग रही हैं, और डिलिबरेट एफर्ट लग रही है कि या तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से लिटरली निकल जाना चाहता है, या ये चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाएं एज अ बैड चैप्टर और एज अ गुड चैप्टर व्हाटसोएवर। तो एक लूज़र फीलिंग आ रही है, एक डिसीट फीलिंग आ रही है। दिस पर्सन नोज़ कि आपकी इसके साथ या इसकी आपके साथ कोई अटैचमेंट है। 2+7 भी 9 होता है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, वहाँ पे 5 नंबर आया है। कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। देखिए, ये इंसान ना अपनी पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़रूर डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड यानी महरूम है। महरूम किस चीज़ से, क्योंकि इसको पता है कि इसका रिश्ता बोसीदा है, या तो इसके ऊपर कोई ट्रुथ रिवील हुआ है। इसको लगता है कि मैं जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ वो चीज़ बिल्कुल बोसीदा थी, बेकार है, कोई ख़ास नहीं है, ये रिश्ता बिल्कुल खोखला है, इससे बंधे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने चेहरे पे मास्क लगाकर घूमना पड़ता है और फेक शो करना पड़ता है कि जैसे वी आर वेरी गुड हैप्पी फैमिली, वी आर वेरी गुड कपल्स, वी आर वेरी गुड इन टर्म्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अटैचमेंट है, इसको नज़र आ रही है, अटैचमेंट है आपके साथ, जिस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता ये इंसान। अटैचमेंट किस कॉन्टेक्स्ट से है ये भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कौन है, इसकी ख़ुद की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट में एक तो ये बहुत इंडिसीजंस में है, इंडिसाइसिव पर्सन है, फ़ैसला करने की कैपेसिटी और अथॉरिटी इसके पास नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्ट है, जब ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा तो इसका दिल और ज़्यादा दुख रहा है, और दुखने की वजह भी ये है कि इसको
इसको सब कुछ छोड़ देने का दिल चाह रहा है, इसका दिल कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ दे और ये चलता बने, ये निकल जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये कुछ कर ले, आप निकल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे पता चल जाए कि नाउ यू डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसकी एनर्जी जो है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट ये बन रहा है जिसकी वजह से ये आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। सही है। अब टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? हु इज़ planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting? King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The World. That's strange. Long distance relationship. The Emperor, authority. ये जो भी पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, इसको आप एक चैलेंज लगते हैं। दो मेजर आर्कानाज आए हैं अब तक। 9 of Swords. This person is quite tense, quite upset, sleepless nights. इसको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर और हो रहे होंगे। द मून, इनसिक्योरिटी। देखें, ये आई फील कि कोई कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो गई है। मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप में इंटरेस्ट रखता है और उसके इंटरेस्ट रखने की वजह से उसको आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स नहीं पता कि आप कितने एरोगेंट हैं या आप कितने ज़िद्दी हैं या आप कितने स्टबन एक्ट करते हैं या कुछ चीज़ों में आप कितने अथॉरिटेटिव हैं। सिचुएशंस पर आपका रिएक्शन क्या आता है, आप कावर्ड हैं, आप रिएक्टिव हैं, आप करेजियस हैं, आप बोल्ड हैं, क्या हैं आप, ये इसको नहीं पता। सही। तो ये इंसान फ्लर्ट है और एक सिचुएशन बिल्डअप नज़र आ रही है कि एक तो फ्लर्ट है, आप में इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड होने की वजह से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो विद दिस वर्ल्ड का डिस्टेंस पर है। अब डिस्टेंस पर होने की वजह से कोई चीज़ है जो किसी ने इसके ऊपर या तो कंट्रोल की है और कंट्रोल होने की वजह से जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आया है उस इम्पैक्ट में आपका इतना लेना देना बनता नहीं। तो मे बी इसको किसी के प्लान के मुतालिक कुछ पता है जिसका इम्पैक्ट और जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना बुरा आ सकता है और शायद आप एक ट्रॉमेटिक रेस्टलेस नाइट्स में होंगे भी। इसको किसी की इंटेंशंस का पता है जिसकी वजह से इसको मालूम है कि अगर कोई आपके ख़िलाफ़ प्लान और प्लॉट करेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको कितना इनसिक्योर कर सकता है। सही है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यू अगेंस्ट यू? कोई ऐसा पर्सन जो इस वक्त आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त चाहता है कि आप जितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं वो आप शेकी हो जाएं, आप किसी तरीके से एक कन्फ्यूजन में आ जाएं, किसी तरीके से आप स्ट्रेस में आ जाएं और फिर आप अपनी पोजीशन को उस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी ना करें जितने कॉन्फिडेंस से आप उसको कैरी करते हैं। इनसिक्योर करने का एजेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही। किसी तरीके से इसको इतना डरा दो, किसी तरीके से इसको इतना धमका दो कि ये छोड़ दे, जैसे वॉक अवे करने की चीज़ आ रही थी, जगह छोड़ दे अपनी। तो जो भी है पर्सन, हो सकता है कि आपका किसी से कोई कनेक्शन हो और उस कनेक्शन की वजह से जो उस कनेक्शन से रिलेटेड लोग हों वो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर रहे हो कि किसी तरीके से आपको स्ट्रेस में डाल दिया जाए, आपको परेशानी में डाल दिया जाए और इस परेशानी को रिजॉल्व करते करते आपकी पावर जो है वो इसमें तब्दील हो जाए। यानी आपकी अथॉरिटी, आपका करेज, आपका ऑरा, आपका रौब, आपका दबदबा एक लीडर के बजाय इनसिक्योरिटी सिस्सी में बदल जाए, नामर्दी में बदल जाए। ठीक है। तो और दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ एक तरफ आ रही है और एक चीज़ एक तरफ आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई हु इज़ प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू में किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी क्यों आई है? हर्मिट। इस इंसान को मेजरली इस इंसान को एहसास हो रहा है कि
whoever is planning and plotting against you, you don't deserve this. और इस इंसान की पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये आपके फेवर में कुछ बोल सके, क्योंकि इसको बहुत ताने बाने पड़ रहे होंगे बीइंग किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, ये बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव सी, बहुत ही ग्लैमरस सी और बहुत ही फ्लर्ट सी, बहुत लेडी किलर टाइप एनर्जी होती है, और जिसको सिर्फ अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस का पता होता है, जिसको सिर्फ अपने इर्द गिर्द अटेंशन सीकिंग की इसको आदत होती है। लेकिन इसको हर्मिट का कार्ड, यानी कि एक इतना नॉलेजेबल कार्ड, इतना विजडम ओरिएंटेड, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ मेजर रियलाइजेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी कि ये इंसान जानते हुए कि आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, दिस पर्सन इज़ हेल्पलेस राइट नाउ। सही है। कोई लेसन है जो इस इंसान ने सीखा है, इसको पता चला है, लेकिन दिस एनर्जी इज़, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि इसके सामने प्लानिंग प्लॉटिंग बन रही है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ टेल मी, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने यहाँ कहा, जो भी आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, दे विल शो सिंपैथी टू यू, कि तुम ना ऐसा करो कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और इसके अगेंस्ट में, यानी वो सिचुएशन ऐसी बना देंगे कि वो आपके सामने कुछ प्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस से आते हुए वो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट करेंगे कि देखें, आप हमें श्योरेंस दें, अश्योरिटी कर दें आप कि ये सब कुछ होगा और ये सब कुछ नहीं होगा। देयर इज़ एन ऑफ़र, अपॉलॉजी, कमिटमेंट, सोल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है आपकी तरफ। एम्परर की एनर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग के रीडिंग में क्यों आई है? 3 ऑफ पेंट, इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कंपनी का कोई मामला, वर्क प्लेस का कोई मामला, कोलैबोरेशन में कोई गड़बड़ होना, कोलैबोरेशन में आपको लीड पर कोई नहीं देखना चाहता, टीम वर्क में कोई आपको सुपरवाइजरी लेवल पर नहीं देखना चाहता, मैनेजरल टास्क पे कोई नहीं देखना चाहता, टीम वर्क में कोई ये नहीं चाहता कि आप कुछ डिक्टेट करें, तो वो आपको सप्रेस करने के लिए, आपकी ईगो को तोड़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अथॉरिटी को टारगेट करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को भी शो करता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी प्लानिंग को भी शो करता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कोलैबोरेशन में डिस्टर्बेंस को भी शो करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये परेशानी किस चीज़ की है? द डेथ। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली एंड पर हो रही हैं, ठीक है, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो रही हैं। एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी का एंड हो रहा है, और उसके एंड होने पर किसी को यकीन नहीं है कि ये चीज़ परमानेंटली एंड हो रही है। तो कोई ना कोई ट्रिगरिंग एलिमेंट, कोई ट्रिगरिंग बटन करके कोई इंसान हो सकता है आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करके ये कंफर्मेशन चाहे कि मैं अपने किसी एक्ट से इस बात को तहिया कर लूँ कि अब ये मामला ख़त्म हो गया। तो मे बी जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, उसको ये डाउट है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट आपके टूवर्ड्स परमानेंटली ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव है। आपको इस पर्सन के माइंड, हार्ट, एनर्जी से वॉक अवे कराना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो इस्टेब्लिश हो रही है। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पाइसीज़ एनर्जी। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? पाइसीज़ एनर्जी। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ये डेक मैंने 2-3 दफ़ा शफल किया और ये बॉटम में आ रहा था हेरोफेंट का कार्ड। समबडी इज़ गोइंग टू टारगेट योर रिलीजियस बिलीव्स। ये जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, वो पब्लिकली लोगों को ये प्रूव करेगा कि ये जो दिखाते हैं ये है नहीं। इनका जो वैल्यू सिस्टम है वो खोखला है, और ये इनका जो है वो नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह वाला फेस जो है ना वो झूठा है। तो मज़हब की आड़ में, इबादतों की आड़ में कोई आपके लिए, आपको अल्लाह वास्ते का, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कोई आपसे कोई चीज़ मनवाना, जस्ट बिकॉज़ ये ख़ुद इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है और इसको फिर कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो ये फिर आपको रिलीजियसली ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि तुम इसी तरीके से ना किसी चीज़ों को छोड़ दो, यानी कुछ ऐसा मामला। तो जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है ना पर्सन, वो आपके वैल्यू सिस्टम से ट्रिगर भी बहुत होता है।
उसको पता है कि आप एक बहुत रिच ट्रेडिशंस के साथ हैं, आप एक रिच रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ हैं, और कुछ लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इनसे ज़्यादा पंगा ना लो क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस हेरोफेंट कार्ड आप ऐसे लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशंस भी बहुत होते हैं। तो गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई इज़्ज़त पे और किरदार पे भी बात आ जाती है तो, क्योंकि प्लानिंग और प्लॉट करने वाले लोग किस निचली सतह तक गिर सकते हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मुझे 2-3 सिचुएशंस जो है ना वो नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। अभी तो मैंने एनर्जी चेक की थी और ये एनर्जी क्यों आई है ये चेक की थी। अब मैं ये देखती हूँ कि जो भी इंसान है, जो भी सामने आया है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसकी रीज़न क्या है। प्लीज़ गाइड मी। Who is planning and plotting against you and why? Who is planning and plotting against you and why? 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, very simple. इस कार्ड से तो बिल्कुल सिंपल ही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक्चुअली ये इंसान खुद अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आपके कंपैरेटिवली ये बहुत लेस है। नाइट ऑफ कप्स, व्हाट दे डिड, दे आर सॉरी फॉर दैट, बट दे आर नॉट अपोलोजेटिक, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इनको अपने रिलेशंस को प्रोटेक्ट करना है, और उस रिलेशंस के लिए इनको कुछ भी करना पड़े तो ये करेंगे, जबकि इनको क्या करना चाहिए वो इनको समझ नहीं आ रहा। एंड दे आर नॉट एट ऑल इन मूड कि ये आपके ऊपर अगर अटैक करें और अटैक करने के बाद ये उस रिस्पॉन्स में आपके लिए अपोलोजेटिक भी हों, तो इनका ये इनडिसाइसिव इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से। दे डोंट नो व्हाट टू ऑफ़र, दे डोंट नो व्हाट टू प्लेस ऑन योर टेबल कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे साइन करके हमें बता दो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट दे डोंट नो कि ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, इसकी स्ट्रैटेजीज़ बड़ी वीक हैं, लेकिन इसका मेन एजेंडा ये कि अपने रिलेशंस को बचा लें। अब रिलेशंस क्या हो सकते हैं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है। सही है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बाकी इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अगर आपको लग रहा है, आपने सेंस कर लिया है कि ये कौन है, नाउ यू नीड फर्दर गाइडेंस एंड क्लैरिटी, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।